रवि कुमार आपके साथ। आज मैं आपको आईबीयू के प्रकार तथा उनकी परिभाषा एग्जाम्पल सही बताने वाले हूँ। आप कलम कॉपी किताब निकालकर बैठ जाएं और मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे आप वीडियो की पॉज करके समझते हुए लिखते हुए चलना है दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब आईबीयू के प्रकार बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इस फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में आपको दो भेद बताया था, स्तंभ आईबीयू, पंक्ति आईबीयू। फिर भी मैं इनको यहाँ पे सूचना दे देता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग लिख लीजिएगा आईबीयू के प्रकार। आईबीयू के प्रकार, आईबीयू के प्रकार। आपको एनसीईआरटी की किताब में 7 प्रकार पढ़ना है दोस्तों, 7 प्रकार। आईबीयू के 7 प्रकार होते हैं, आईबीयू के 7 प्रकार होते हैं। यहाँ लिखेंगे आईबीयू सात प्रकार के होते हैं। आईबीयू 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट, पंक्ति आईबीयू। ये आपको जो परिभाषा मैं अभी दूंगा ना दोस्तों, वो आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछ देगा। पंक्ति आईबीयू, पंक्ति आईबीयू की परिभाषा लिखेंगे दोस्तों। वैसा आईबीयू, वैसा आईबीयू जिसमें मात्र एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो और स्तंभ की संख्या बहुत मानी हो, और स्तंभ की संख्या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो, ठीक है दोस्तों। पंक्ति आईबीयू वैसा आईबीयू जिसमें मात्र एक पंक्ति हो और स्तंभ की संख्या बहुत ज्यादा हो। उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण हम आईबीयू को जो सूचित करते हैं कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। देखिए मेरा कैपिटल लेटर है, इक्वल वर्गीय कोष्ठक के अंदर बंद हो जाता है, उसे आईबीयू कहते हैं, उसे आईबीयू कहते हैं। ए बी सी, देखिए दोस्तों इसको अंदर छोटकी रहता है, छोटकी लेटर आता है। यहाँ बड़की लेटर लिख देंगे तो गलत हो जाएगी, छोटकी लेटर रहेगा, समझे ना दोस्तों। तब ये मेरा एक पंक्ति आईबीयू की उदाहरण है। पंक्ति की संख्या 1 है, देखिए पंक्ति की संख्या 1 है, लेकिन स्तंभ की संख्या 3 है। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, लेकिन पंक्ति की संख्या 1 है, R1, समझ गए दोस्तों। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, B इक्वल
एक, ये भी मेरा पंक्ति आदि है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव दे देगा कि बताइए कौन सा आदि होता है, पंक्ति आदि भी वास्तव आदि भी हो सकता है। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना है 2009 से लेकर 2021 तक, समझे ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब। दूसरा भेद है दोस्तों मेरा स्तंभ आईबीयू, मतलब कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आईबीयू। वैसा आईबीयू, वैसा आईबीयू जिसमें मात्र एक, जिसमें मात्र एक स्तंभ हो और पंक्ति की संख्या बहुत ज्यादा, और पंक्ति की संख्या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, स्तंभ आईबीयू वैसा आईबीयू जिसमें मात्र एक स्तंभ हो और पंक्ति की संख्या बहुत ज्यादा। उदाहरण में जब भी आईबीयू को सूचित करेंगे तो वर्किंग कैपिटल लेटर से और पोस्ट में बंद करके, ये मेरा स्तंभ आईबीयू की एक उदाहरण होगा दोस्तों। स्तंभ आईबीयू के एक उदाहरण होगा दोस्तों, बी इक्वल 1 2 3। ये भी मेरा स्तंभ आईबीयू की उदाहरण होगा। कैसे? इसमें पंक्ति की संख्या 3 है, R1 R2 R3। इसमें पंक्ति संख्या 3 है दोस्तों, लेकिन स्तंभ एक है दोस्तों, मात्र एक हो। स्तंभ की संख्या मात्र एक है दोस्तों। देखिए यह स्तंभ है, स्तंभ की संख्या मात्र एक है, तो यह स्तंभ आईबीयू कहलाएगा दोस्तों। आपको एग्जाम्पल में दे देगा, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा दोस्तों कि बताइए कौन सा आईबीयू है, तो कह देंगे स्तंभ आईबीयू दोस्तों। समझ गए? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तीसरा वर्ग आईबीयू, इंग्लिश में इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वर्ग आईबीयू, वर्ग आईबीयू स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए? परिभाषा लिखिएगा दोस्तों, परिभाषा लिखिएगा। वैसा आईबीयू, वैसा आईबीयू जिनमें या तो जिसमें पंक्ति की संख्या
की संख्या बराबर हो या समान हो, बराबर हो, उससे वर्ग IBU, उससे वर्ग IBU कहते हैं, उसे वर्ग IBU कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा है दोस्तों, हर बार पूछता है इससे 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव, समझे ना दोस्तों, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव से जरूर पूछता है। जो आपको 3.1 में लगभग चौथा या तो पंचमा क्वेश्चन है, m इक्वल n, m इक्वल n है दोस्तों, मतलब दोनों इक्वल होता है, समझे ना, एक ऑब्जेक्टिव पक्का पूछता है। इसका उदाहरण देते हैं दोस्तों, उदाहरण IBU को प्रति ए से डिनोट करते हैं और इसके अंदर A B C D। देखिए दोस्तों, आप हमें बताइए कि इसमें पंक्ति की संख्या कितना है। पंक्ति की संख्या 2 है। फर्स्ट पंक्ति R1, सेकेंड पंक्ति R2। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पंक्ति R1, सेकेंड पंक्ति R2, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, मतलब I और J दोनों आपस में बराबर होंगे तो वह वर्ग IBU कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब I और J आपस में बराबर होंगे तब वह वर्ग IBU कहलाते हैं, समझे। इनकी कोटि होती है m इक्वल n, इसको याद कर लीजिएगा, m इक्वल n होती है, मतलब जब बराबर होगी मतलब दोनों इक्वल होगी, m इक्वल n होगी। इसको याद कीजिएगा दोस्तों, यही है वर्ग IBU में। जब रो और पंक्ति बराबर होती है तो उसको सूचित करते हैं m इक्वल n से सूचित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मेरा उम्मीद है। अगर नहीं समझे तो कमेंट करें। और दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण दे रहे हैं दोस्तों। उदाहरण माना कि मैं B से सूचित किए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लीजिए आप, पंक्ति की संख्या 3 है। फर्स्ट पंक्ति, सेकेंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति। रो की संख्या 3 है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम की संख्या 3 है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम है। आपस में बराबर है। 3 गुने 3 की कोटि होगी ना, आपस में इक्वल होती है, उसको सूचित करते हैं m इक्वल n से सूचित करते हैं। समझ गए दोस्तों, 3 गुने 3 की कोटि है, उसको m इक्वल n से सूचित करते हैं। तो आपस में बराबर तो m इक्वल n होगा। ये हो गया रो, हो गया 2 हो गया कॉलम, तो m इक्वल n हो गया। समझ गए, आपस में बराबर है तो इक्वल होगा m इक्वल n। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 21वां मेरा विकर्ण अभिव्यक्ति है। अब
मतलब ये चौथा हो जाएगा मेरा ना, ये चौथा हो जाएगा, ये फोर्थ मेरा हो जाएगा। चौथा भेद है दोस्तों विकर्ण आदि। विकर्ण आदिहु, जिसको इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आदिहु इंग्लिश में इसको डायगोनल, डायगोनल का मतलब वो हम समझाने वाले हैं आपको। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विकर्ण में आईबीयू किससे कहते हैं, ये हम जानेंगे। यहाँ लिख लीजिए विकर्ण में अवयव किसे कहते हैं, विकर्ण में अवयव किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे है विकर्ण आईबीयू डायगोनल मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकर्ण में अवयव किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा दोस्तों। विकर्ण के लिए पंक्ति और मतलब आई, पंक्ति और स्तंभ मतलब जे विकर्ण के लिए पंक्ति मतलब आई और स्तंभ जे, स्तंभ मतलब जे आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। विकर्ण में अवयव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा में रहा है। विकर्ण के लिए पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होते हैं, आपस में, ठीक है दोस्तों। उदाहरण में दे रहे हैं, उदाहरण में माना कि मेरा A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A22 है, A23 है, ठीक है। और आगे A31 है मेरा, A32 है मेरा, A33 है मेरा, ठीक है दोस्तों। हम आपको इससे अगले वाला वीडियो में बताएंगे जो कोष्ठक में बंद हो जाता है, बड़की या तो छोटकी या तो दोहरा दंड कोष्ठक में बंद हो जाता है, तो वह हमें अवयव की संख्या कहलाती है, आईबीयू की अवयव की संख्या कहलाती है। यह सब मेरा आईबीयू की अवयव की संख्या है, ठीक है। यह सब मेरा आईबीयू की अवयव की संख्या है, जितना इसमें बंद है। देखिए वो बंद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मेरा अवयव की संख्या 9 होगी। लेकिन यहाँ पे आपको विकर्ण दिखाना है, विकर्ण के अवयव आपस में आई और जे बराबर होते हैं। देख लीजिए, इस वाला विकर्ण को उठाइए, इस वाला विकर्ण को उठाइए और आप क्या देख रहे हैं कि आपस में आई और जे बराबर है। देखिए फर्स्ट पंक्ति, फर्स्ट रो, फर्स्ट पंक्ति मतलब एक एक आपस में बराबर है। अब आइए सेकेंड पंक्ति, जो सेकेंड पंक्ति और सेकेंड
अष्टम आपस में बराबर है ए 22 मतलब आई की संख्या 2 है, जे की संख्या 2 है, आपस में बराबर है। इसमें देख लीजिए ए 33 आई की संख्या 3 और जे की संख्या 3 ये आपस में बराबर है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह की अवयव आई और जे आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे दिया, आपस में बराबर होते हैं, समझ गए। एक उदाहरण और देते हैं दोस्तों। मान के चलिए मेरा b इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है दोस्तों, 9 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे बताएंगे कि आव्यूह की अवयव विकर्ण अवयव बताएंगे। इसी विकर्ण अवयव कौन सा है दोस्तों? इसी विकर्ण अवयव कौन सा है? तो मेरा विकर्ण अवयव ये हो जाएगा 1 5 9 1 5 9 ये वाला मेरा विकर्ण अवयव हो जाएगा दोस्तों। ये ना कि ये कर देंगे ये वाला 3 5 7 कर देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, समझे ना। 3 5 7 गलत हो जाएगा मेरा दोस्तों, 1 5 9 मेरा सही होगा, नहीं तो आपको एक नंबर काट लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। एक उदाहरण मेरा और है दोस्तों, समझे ना। एक उदाहरण और है मेरा, अगर आपको दे देगा मान लीजिए ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको दे देगी कि A11 इक्वल क्या होगा? A11 इक्वल क्या होगा? यहाँ आपको देखना है कि मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट स्तंभ मेरा ये फर्स्ट रो हो गया, ये मेरा फर्स्ट स्तंभ हो गया, फर्स्ट स्तंभ ये मेरा फर्स्ट रो हो गया। इसमें एक कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है, एक हो जाएगा मेरा दोस्तों, समझ गए। ठीक है, उसी तरह आपको दे देगी कि A 23 इक्वल क्या होगी? मेरा सेकेंड रो सेकेंड 1 22 इक्वल क्या होगी? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो ये वाला होगा मेरा दोस्तों, सेकेंड कॉलम भी ये वाला हो गया, समझे ना दोस्तों। सेकेंड कॉलम भी ये वाला हो गया, ये 22 इक्वल मेरा 5 हो जाएगा दोस्तों, समझे 5 हो जाएगा। उसी तरह आपको कह देगा कि A 33 इक्वल क्या हो? A 33 इक्वल क्या हो? यहाँ पर थर्ड रो थर्ड स्तंभ में मेरा 9 है, 9 हो जाएगी दोस्तों। मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको 3.1 की बेसिक है, ठीक है बेटा। और आपको दोस्तों अब आगे मैं आपको विकर्ण आव्यूह बताने वाला हूं। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा लिखिएगा दोस्तों, विकर्ण आव्यूह की परिभाषा, विकर्ण आव्यूह की परिभाषा लिखिएगा। अगर किसी
के अवयव को छोड़कर बाकी सब शून्य, बाकी सब शून्य हो जाए, बाकी सब जीरो हो जाए। समझे दोस्तों, जीरो या तो शून्य नहीं है, बाकी सब शून्य हो जाए विकर्ण आईडीयू कहलाता है, विकर्ण आईडीयू कहलाता है। आईडीयू कहलाता है। उदाहरण में दोस्तों, विकर्ण को छोड़कर बाकी सब विकर्ण हो जाए। वर्किंग ए से डिनोट करते हैं, या तो वर्किंग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, और उसके अंदर लिख देते हैं। देखिए, ये मेरी वर्किंग कोष्ठक है, उसके अंदर लिखेंगे विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब शून्य। हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी। हम आपको इससे थोड़ा सा पहले बताए थे कि विकर्ण के अवयव किसे कहते हैं। विकर्ण के अवयव मेरा यह है, विकर्ण के अवयव यह मेरा यह है, होता है, थोड़ा देरी बताएं। विकर्ण के अवयव यह मेरा होता है, इसको छोड़कर बाकी सब 0 हो जाएगा ना, तो वह मेरा विकर्ण आईडीयू कहलाता है। ठीक है, अब बताइए इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। पंक्ति की संख्या इक्वल 2, फर्स्ट पंक्ति सेकेंड पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति को R1, सेकेंड पंक्ति को R2। दोस्तों, मेरा पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या कितनी है दोस्तों। स्तंभ की संख्या इक्वल 2। मेरा फर्स्ट स्तंभ और मेरा सेकेंड स्तंभ, फर्स्ट स्तंभ सेकेंड स्तंभ है। ठीक है, फर्स्ट स्तंभ सेकेंड स्तंभ है, समझ गए। इसकी कोटि होगी 2 गुने 2 की कोटि होगी दोस्तों, 2 क्रॉस 2 की कोटि होगी। इसको मिटा देते हैं थोड़ा, 2 क्रॉस 2 की कोटि होगी, लिख लीजिएगा इसको। सबसे बढ़िया ही बात, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कोटि होगी। विकर्ण आईडीयू की परिभाषा है, अगर किसी आईडीयू में विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब शून्य हो जाए, विकर्ण आईडीयू कहलाता है। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में विकर्ण मेरा ये वाला होता है दोस्तों, विकर्ण ये वाला होता है, विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य हो जाए, मेरा विकर्ण आईडीयू कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और ये मेरा 2 गुने 2 की कोटि होती है दोस्तों, 2 क्रॉस 2 की कोटि होती है। याद रखिएगा ये बात, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। दूसरा उदाहरण मेरा दोस्तों, आप बताएंगे कि क्या होगी इसमें। दूसरा उदाहरण, मान लिया हम B इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरी हो गई विकर्ण आईडीयू। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। पंक्ति की संख्या 3 है। पंक्ति की संख्या इक्वल 3, स्तंभ की संख्या इक्वल 3। इसमें भी पंक्ति की संख्या 3 है। फर्स्ट पंक्ति
सेकेंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड स्तंभ, थर्ड स्तंभ। देख लीजिए दोस्तों, थर्ड स्तंभ, इसलिए 3 क्रॉस 3 की कोटि होगी, की कोटि होगी। ठीक है दोस्तों, मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण है मेरा दोस्तों, एक और उदाहरण है।